अफवाहों के देश में एक बार फिर से कहानी शुरू हो गई है कि कांग्रेस ही आरएसएस की मां है। क्या सचमुच कांग्रेस ने ही इस देश में आरएसएस को पाल पोस के बड़ा किया है? क्या सच में कांग्रेस ने ही आरएसएस को इस देश में फलने फूलने का मौका दिया है? नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। विस्तार से चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो में इस बात पर कि क्या सचमुच कांग्रेस ही आरएसएस की मां है। बाकायदा इस देश में इस विषय पर कई पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। न जाने कितने व्याख्यान इस विषय पर हो चुके हैं कि आरएसएस को कांग्रेस ने ही फलने फूलने का मौका दिया। एक बात तो सबको पता होगी कि हमारा देश अफवाहों का भी देश है। वैसे तो हमारा देश कई चीज़ों का देश है, उन्हीं में से एक चीज़ है कि हमारा देश अफवाहों का देश है, मिथ्या इतिहासों का भी देश है और मिथकों का भी देश है। कई लोग, खास करके जो अभी ज्ञानवापी मस्जिद का एक नया प्रकरण शुरू हुआ या ताजमहल को तेजो महल कहने का ये नया प्रकरण शुरू हुआ, हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे क्योंकि ये कोर्ट का विषय है। मामला जब कोर्ट में चला गया तो यह न्यायालय की अवमानना होगी कि अब हम इस पर अपनी तरफ से कुछ कहें। तो बहुत सारे लोग हैं जो ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अपने 70 सालों के शासन में कांग्रेस ने ही इस देश भर में आरएसएस को फलने और फूलने का मौका दिया, जिसकी वजह से आरएसएस की फसल आज इस तरीके से लहलहा रही है। क्या सच में ऐसा है? आज मैं विस्तार से आपको बताता हूं। देश की आज़ादी का मतलब क्या था? आज़ादी इस देश को 1947 में मिली। वो क्यों? क्योंकि कांग्रेस और इस देश के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का संगठन और इंडिविजुअली भी, मतलब व्यक्तिगत रूप से भी, वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ रहे थे। ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्यों लड़ रहे थे? आज़ादी क्यों चाहिए थी? तो इस देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए चाहिए थी कि कोई ब्रिटिश या कोई दूसरे देश का व्यक्ति आकर के हम पर शासन नहीं करेगा। इस देश में लोकतंत्र की स्थापना होगी। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वालों में कांग्रेस सबसे आगे रही। कांग्रेस ने इस लड़ाई का नेतृत्व किया और इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की। और जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो तमाम राजनीतिक दलों, सभी विचारधाराओं को आगे बढ़ करके पब्लिक के बीच अपनी बात रखने का मौका मिला। न सिर्फ आरएसएस और बीजेपी। याद रखिएगा, लोकतंत्र का मतलब ही है कि सभी विचारधाराओं के लोग अपनी अपनी बात लोगों के बीच में जाके रखते हैं। उन्हीं में से कुछ लोगों को कांग्रेस की विचारधारा पसंद आ गई, कुछ लोगों को लेफ्ट की विचारधारा पसंद आ गई, कुछ को समाजवादी विचारधारा पसंद आ गई, किसी को बीजेपी आरएसएस की दक्षिणपंथी विचारधारा पसंद आ गई। और यही वजह रही कि जिसको जो पसंद आया उस तरीके से वो फला फूला। अब बात कर लेते हैं इमरजेंसी की। जब इमरजेंसी लगा 1975 में, तो इस दौरान आरएसएस को सचमुच फलने फूलने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। उस दौरान संघ के कई स्वयंसेवक जो थे, आरएसएस के विचारधारा को मानने वाले जो लोग थे, उन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया और वो जेल में गए। जब वो जेल में गए तो उनको अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार का मौका मिला। लेकिन इसके बाद जब कांग्रेस के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों का एक मोर्चा 1977 में बना, तो खुद लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जेपी आंदोलन के प्रणेता, उन्होंने आरएसएस, बीजेपी, जो समय जनसंघ हुआ करती थी, उनको अपने साथ जोड़ लिया। और राजनीतिक तौर पर तब तक अछूत मानी जाने वाली आरएसएस और जनसंघ को फलने फूलने का मौका उस दौर में मिला। क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल, जो देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने आरएसएस पर बैन लगा दिया था। और आरएसएस इस देश में एक वो हम कह सकते हैं कि अछूत संगठन के तौर पर सामने आई थी। और उन अछूत को छूत बनाया था जयप्रकाश नारायण ने। तो इस प्रकार से आरोप लगा देना कि कांग्रेस ने आरएसएस को फलने फूलने का मौका दिया, तो यह अतिशयोक्ति होगी। अंत में एक बात और कहूंगा कि कांग्रेस इस देश के लोकतंत्र का सम्मान करती है। यही वजह रही कि ना सिर्फ आरएसएस और बीजेपी, याद रखिएगा, ना सिर्फ आरएसएस और बीजेपी, बल्कि कांग्रेस के शासनकाल में बहुजन समाज पार्टी भी फली फूली। कांग्रेस के शासन में आम आदमी पार्टी भी फली फूली। कांग्रेस के शासन में बीजेपी भी फली फूली। जो समाजवादी धड़े हैं, जो आज राष्ट्रीय जनता दल है, समाजवादी पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, इन तमाम दलों को आगे बढ़ने का मौका मिला। फिर से हम कह रहे हैं
कि कांग्रेस के राज में सिर्फ आरएसएस को, बीजेपी को फलने फूलने का मौका नहीं मिला, ओवैसी को भी फलने फूलने का मौका मिला। AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, नाम तो आपने सुना होगा। बैरिस्टर ओवैसी क़यादत की बातें करते हैं। आसाम वाले मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का भी आपने नाम सुना होगा। AIUDF, उनको भी कांग्रेस के शासन में ही फलने फूलने का मौका मिला, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी थी और लोकतंत्र के अंदर सभी राजनीतिक दलों को, सभी राजनीतिक विचारधाराओं को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी बात जनता के बीच ले जाके कहें। जिनको उनकी बात पसंद आएगी वो उनकी बात को स्वीकार करेगा, अन्यथा खारिज कर देगा। भारतीय जनता पार्टी, RSS भी इसी देश के थे, वो भी लोगों के बीच गए, लोगों ने उनकी बातों को पसंद किया, आज वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में यह आरोप बिना तथ्यों के लगा देना कि कांग्रेस RSS की मां है, ये निहायत ही मूर्खतापूर्ण राजनीतिक उक्ति, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा। YouTube चैनल प्रेस जागरण है हमारा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।